आमेर का किला हिंदू राजपूताना वास्तुशैली से बना राजस्थान राज्य का सबसे बड़े किलों में से एक है। पिंक सिटी जयपुर से 11 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों पर अंबर पैलेस बना हुआ है। अंबर फोर्ट जयपुर हिस्ट्री देखें तो प्राचीन समय में आमेर सूरवंशी कछवाहों की राजधानी के रूप में कार्यरत था। उसके शासनकाल में मीनास नामक जनजाति के द्वारा यह किले का निर्माण हुआ था। आमेर के किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में राजा मानसिंह प्रथम द्वारा करवाया गया था। इतिहासकारों के मत मुताबिक राजस्थान के सबसे बड़े आमेर के किले का निर्माण तकरीबन 16वीं शताब्दी में करवाया गया था। यह किले को राजा मानसिंह प्रथम ने अपने शासनकाल में बनवाया था। उसके पश्चात 150 सालों तक राजा मानसिंह के उत्तराधिकारियों ने किले का विस्तार और नवीनीकरण का काम किया था। 1727 में राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने अपने शासनकाल में अपनी राजधानी आमेर से जयपुर स्थापित की थी। जयपुर से सबसे पहले कछवाहा वंश की राजधानी आमेर ही हुआ करती थी। आमेर किला प्राचीन समय में कदीमी महल कहा जाता था। आमेर किले में राजा मानसिंह द्वारा निर्मित शिला माता देवी का मशहूर मंदिर है। कुछ लोगों एवं इतिहासकारों का मानना है कि यह किले का नाम आमेर भगवान शिव के नाम अंबिकेश्वर से रखा गया है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि किले का नाम माँ दुर्गा के नाम अंबा से लिया गया है। आमेर किला की वास्तुकला देखें तो आमेर का किला पारंपरिक हिंदू और राजपूताना शैली में निर्मित किया गया है। आमेर किले को लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर पत्थरों से बनाया गया है। उसमें आपको राजपूत शासकों के चित्र और प्राचीन शिकार शैलियाँ देखने को मिलती हैं। आपको बता दें कि अंबर के किले का निर्माण 4 भागों में किया गया है। हर भाग अपने प्रवेश द्वार और परिसर से निर्मित किया गया है। आमेर किले का प्रमुख द्वार सूर्य द्वार या सूरज पोल के नाम से जाना जाता है। उसका नाम उगते ही सूर्य के सामने मुख होने के कारण रखा गया। वहां से पर्यटक महल परिसर से सीढ़ियों से जाते हुए प्रांगण तक पहुंचा जा सकता है। वहां से शीतला माता मंदिर भी पहुंच सकते हैं। पर्यटकों को किले में मुगल और हिंदू वास्तुशैली का मिश्र नमूना देखने को मिलता है। यहाँ साहसी राजपूत शासकों की तस्वीरें भी देखने को मिलती हैं। यह किला प्राचीन वास्तुशैली एवं इतिहास का नायाब नमूना है। यहाँ आपको सूर्य द्वार, चंद्रपोल द्वार, जलेब चौक, सैलानी महल, सिंहपोल द्वार, दीवाने आम, गणेश द्वार, सुख महल और शीश महल की सुंदरता और भव्यता देखने को मिलती है। यहीं पास में आपको दीवाने आम के पास चंदन और हाथी दांत से बना सुख निवास देखने को मिलता है। उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जय सिंह ने यह स्थान को अपनी रानियों के साथ समय बिताने के लिए निर्मित करवाया था। उसी लिए उन्हें सुख निवास कहा जाता है। यह किले के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है। सुख निवास में यात्री अद्भुत कलाकारी और नक्काशी को देख सकते हैं। दीवाने आम का निर्माण राजा जयसिंह ने करवाया था। यह महत्वपूर्ण संरचनाओं में से एक और प्रमुख दर्शनीय स्थल है। राजा यहाँ से जनता की फरियाद और समस्या पर विचार विमर्श करके उसे न्याय देते थे। यह स्थान का निर्माण ही आम जनता की फरियाद के लिए किया गया था। दीवाने आम को शीशे की कलाकारी काम और बेहद शानदार नक्काशीदार स्तंभों पर बनाया गया है। लाल पत्थर और संगमरमर पत्थर से उसको आकर्षक 400 खंभे से बनाया गया है। उसमें बेशकीमती स्टोन और बेहद सुंदर मूर्तियां भी देखने को मिल सकती हैं। आमेर दुर्ग से पश्चिम में बने
त्रिपोलिया द्वार में 3 दरवाजे देख सकते हैं। उसके तीनों दरवाजे विभिन्न विभागों की ओर जाते हैं। उसमें एक जलेब चौक की तरफ, दूसरा मानसिंह महल और तीसरा जनाना ड्योढ़ी की ओर जाता है। दीवाने खास को शीश महल के नाम से भी पहचाना जाता है। दर्पणों से मिलकर बना शीश महल आमेर किले का एक सबसे प्रमुख आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यह महल को उस तकनीक से बनाया गया है कि सिर्फ एक मोमबत्ती से पूरे महल को प्रकाश में बनाया जा सकता है। यदि प्रकाश की कुछ किरणों से ही पूरा महल उजाले से भर जाता है। यह महल को 1621 से 1667 ईस्वी में राजा जयसिंह ने बनवाया था। उसकी बनावट में बेल्जियम से शीशे मंगवाए गए। दीवाने खास का उपयोग खास मेहमानों से मिलने के लिए किया जाता था। वहीं 1699 से 1743 में शासनकाल में राजा जयसिंह द्वारा विशिष्ट द्वार का निर्माण कराया गया। उसका उपयोग महल के भवनों में प्रवेश के लिए किया जाता था। यह स्थल की सुरक्षा सशक्त एवं सख्त रखने के लिए संतरी तैनात रखा जाता था। सिंह द्वार का निर्माण बहुत ही अजीब एवं टेढ़ा मेढ़ा किया गया है। अंबर किले के परिसर के दक्षिण में सबसे प्राचीन मानसिंह का महल स्थित है। उसके निर्माण में तकरीबन 25 साल का लंबा वक्त गुजर गया था। स्तंभों के ऊपर और नीचे रंगीन टाइलों से बनाया गया एक महल 1599 में बनकर तैयार हुआ था। गणेश पोल के नाम से जाना जाता आमेर किले का यह प्रमुख प्रवेश द्वार है। दीवाने आम के दक्षिण में यह गणेश पोल स्थित है। उसका निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह द्वितीय ने अपने शासनकाल में करवाया था। ऐसा कहा जाता है कि जब राजा युद्ध में जीत कर आते थे, उस समय यही मुख्य द्वार से प्रवेश करते थे। महाराजा पर गणेश पोल से फूलों की वर्षा की जाती थी। बेहद शानदार तरीके से सजाए यह द्वार में गणेश जी की छोटी सी मूर्ति स्थापित है। अंबर किले को 4 चांद लगा देने वाला दिल आराम बाग को 18वीं सदी में बनाया गया था। उसके पूर्व में चौतरे पर जय मंदिर और पश्चिम चौतरे पर सुख निवास देखने को मिलता है। यह खूबसूरत बाग में सरोवर फव्वारे का निर्माण किया गया है। उसे देखकर दिल को सुकून मिलता है, इसीलिए उसका नाम दिल आराम बाग रखा गया। अंबर किले के महल में सामान्य जनता को प्रवेश के लिए चांदपोल दरवाजा बनाया गया था। वह स्थान से चंद्रमा उदय होता देख सकते हैं, इसलिए उसे चांदपोल कहा जाता है। दुर्ग के पश्चिम और बना यह गेट ऊपरी मंजिल में नौबत खाना था, जिसमें ढोल नगाड़े सहित कई वाद्य यंत्र बजाए जाते थे। राजा मानसिंह ने देवी शिला मंदिर का निर्माण करवाया था। यह प्रसिद्ध मंदिर के निर्माण में राजा ने सफेद संगमरमर पत्थरों का उपयोग करवाया। राजा काली माता के बहुत बड़े भक्त थे, इसीलिए राजा मंदिर की मूर्ति बंगाल से लाए थे। यहाँ सच्चे दिल से मांगी हुई पर्यटकों की मनोकामना पूर्ण होती है। उसी चमत्कारों के कारण ही यहाँ दूर दूर से लोग इस मंदिर की पूजा करने के लिए आते हैं। दोस्तों, बता दें कि जयपुर के आभूषण के रूप में यह किला सुंदर वास्तुकला और समृद्ध इतिहास के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन उसमें कई रहस्य भी छुपे हुए हैं। 17वीं शताब्दी में बने यह किले में राजा मानसिंह का खजाना छिपा हुआ है, मगर आज तक उसकी प्रमाणित पुष्टि नहीं हो सकी। यह किले के कई घटनाओं और तथ्यों को आज भी स्पष्ट नहीं कर सके। स्थानीय लोगों के मुताबिक फोर्ट को बनवाने में 100 साल का समय लगा था, जो आज भी स्पष्ट है। दुर्ग से संबंधित कई रहस्य आज भी छुपे हुए हैं।
दोस्तों, ये थी जयपुर पैलेस। दोस्तों, यह थी आपको आमेर किला की जानकारी। अगर यह आमेर किला की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।